नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है स्वास्थ्य सेवाओं में आयुष का महत्व। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक आयुष डॉक्टर अश्विनी कुमार जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है मिशन हेल्थ में। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों में आजकल देशी चिकित्सा पद्धति के प्रति रुझान बढ़ा है और इसी रुझान को ध्यान में रखकर सरकार आयुष चिकित्सा सेवाओं का विस्तार कर रही है। तो आज हम डॉक्टर साहब से इसी विषय पर जानकारी लेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं में आयुष का क्या महत्व है। तो आप भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं या आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-407-6802। और आपसे ये निवेदन है कि जब भी आप फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें। और डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ कुछ हमारे आमंत्रित दर्शक भी हैं, तो इनके प्रश्नों को भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो डॉक्टर साहब, अभी क्योंकि दर्शकों के प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे, फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि आयुष का क्या अर्थ है और कौन सी पद्धतियाँ हैं जो देशी चिकित्सा के लिए अपनाई जाती हैं। जी बिल्कुल, हमारे प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों, वैद्यों, हकीमों, इन लोगों ने अपनी सेवा भाव से जनसाधारण को रोगमुक्त रखने के लिए स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियाँ विकसित की। भारत सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से इन सभी चिकित्सा पद्धतियों को जो जनसाधारण को लाभ पहुंचाने के लिए सुलभ हों, आसानी से उपलब्ध हों, इनको भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में शामिल किया गया। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में आयुष के नाम से ये पद्धतियां शामिल की गईं। विस्तार में बताऊं तो आयुष में ए से आयुर्वेद, यो से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यू से यूनानी चिकित्सा, एस से सिद्ध चिकित्सा जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत की पद्धति है, और एच से होम्योपैथी, इन सारी पद्धतियों को मिला करके आयुष पद्धति का विकास किया गया। तो ये डॉक्टर साहब आपने बहुत विस्तार से बता दिया कि आयुष का क्या अर्थ है। और हमारे साथ कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल ये है कि देसी दवाई बहुत देर से फायदा करती हैं। आयुष पद्धति में इस्तेमाल की जाने वाली औषधियाँ देर से नहीं फ़ायदा करती हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सभी सामान्य रोगों और जटिल रोगों में भी तुरंत और त्वरित उपचार करने की इसमें क्षमता है, परंतु धारणा यह है जनरली कि आयुष के चिकित्सकों के पास हमारे जो रोगी हैं वो इतनी देर में पहुँचते हैं, काफ़ी क्रॉनिक हो जाने के बाद ही पहुँचते हैं, फिर उसके बाद उन्हें लगता है कि अब इसमें इलाज में देरी हो रही है। बल्कि ये उल्टी धारणा है। ये सही समय पर और जल्दी इलाज में ये भी कारगर हैं, परंतु रोगी ही हमारा इसमें देर से पहुंचता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, शायद इनके कहने का मतलब ये भी था कि एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं वो त्वरित फ़ायदा करती हैं, तुरंत आराम देती हैं, और देशी चिकित्सा पद्धति में टाइम लगता है। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए कि देसी चिकित्सा पद्धतियों में भी जो औषधियाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी त्वरित लाभ करने की और असर देने की क्षमता पूरी तरह क्षमता मौजूद है। श्वेता जी, आप हमारे बीच में हैं, आप कुछ पूछेंगी? नमस्ते सर। सर हमारा सवाल आपसे ये है, जो होम्योपैथिक दवाइयों को छोड़कर देसी दवाइयाँ जो होती हैं वो ज़्यादा महंगी होती हैं, इसका क्या कारण है? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। होम्योपैथी दवाइयों के अलावा आयुष पद्धतियों में बाकी दवाइयाँ महंगी हैं। हमारे आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा, इनमें जो औषधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं ये हमारे आसपास सुगमता और सुलभता से उपलब्ध जड़ी बूटियों से तैयार की जाती हैं, इसलिए ये महंगी नहीं है। तो सब ये आयुष चिकित्सा जो पद्धति है इसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार क्या क्या कर रही है? आयुष चिकित्सा पद्धति को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की तरफ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हमारे जितने जनपद स्तरीय चिकित्सालय हैं, ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनमें 2044 आयुष पद्धति के चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। 759 आयुष फार्मासिस्टों की नियुक्ति की गई है। 75 जनपदों के जिला स्तरीय चिकित्सालयों में 84 आयुष विंगों का निर्माण किया गया है, जिसमें एक ही छत के नीचे आयुष विधा के सभी चिकित्सकों की तैनाती की गई है, जिससे एक ही छत के नीचे आयुष विधा का समस्त उपचार उन्हें मिल सके।
इसके अलावा पंचकर्म इकाई का भी स्थापना किया गया है, जो हमारे यहाँ लखनऊ में लोक बंधु श्री राजनारायण चिकित्सालय में स्थापित है। पंचकर्म इसकी एक विशेष प्रकार की थेरेपी है, जिससे निरोग शरीर को और निरोग रखने में लाभ दिया जाता है। जी, आरबी सिंह जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, देसी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर और दवाएं मरीज तक आसानी से पहुंचाने के लिए सरकार की क्या योजना है? जी, मैं बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मैंने पहले भी बताया कि समस्त चिकित्सालयों में मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी उसकी इच्छा अनुसार सभी पद्धतियों में से जिसे वो अच्छा समझता है उसका इलाज उसे मुहैया हो सके, इसके लिए सरकार ने यह योजना बनाई है, जिसके तहत अभी मैंने बताया कि 244 चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है, जिसमें 248 चिकित्सक हमारे जिला स्तरीय चिकित्सालयों में तैनात हैं, 1180 चिकित्सक ग्रामीण स्तरीय चिकित्सालयों में तैनात हैं। सरकार इसके लिए प्रति चिकित्सक धनराशि भी उपलब्ध करा रही है, उसमें आयुष की औषधियाँ उपलब्ध हों, यह व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई है। तथा इसके प्रचार प्रसार हेतु भी तमाम कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, और राष्ट्रीय आयुष मिशन भी चल रहा है जो अलग है। इतनी योजनाएं। डॉक्टर साहब, बहराइच से हमारे पास एक फ़ोन है। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ में। आप अपना नाम बताएं। जी, हम रेखा पांडे बोल रहे हैं बहराइच से। जी रेखा जी, अपना प्रश्न पूछिए। हमारा प्रश्न ये है कि ये चिकित्सा है किस किस जिले में खुले, आयुष चिकित्सा किस किस जिले में खुले हैं, आयुष उपलब्ध है, आयुष चिकित्सा उपलब्ध है? जी जी, बताना चाहूँगा रेखा जी, आयुष चिकित्सालय हमारे प्रदेश के 75 जिलों में, हमारे जो जिला स्तरीय चिकित्सालय हैं उनमें सभी में उपलब्ध हैं। उसके अलावा आपके बहराइच में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी आयुष के चिकित्सक उपलब्ध हैं, जिसमें आयुष विधा के द्वारा इलाज किया जाता है एवं उन्हें दवाइयाँ भी मुफ्त उपलब्ध हैं। जी रेखा जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और फिलहाल मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं में आयुष के महत्व के बारे में, और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार जी। डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास एक फ़ोन आ रहा था बाराबंकी से नंद किशोर जी का। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम है नंद किशोर मिश्रा। जी, बाराबंकी गांव मेरा बसोली पड़ता है। मैंने जानना चाहता जो अंग्रेजी दवाइयाँ होते हैं वो फायदा करते हैं, नुकसान भी करती है। वो जो हमारी देसी पद्धति है ये अगर फायदा नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी, तो ऐसी दशा में हमें दोनों इलाज साथ में कराना चाहिए कि एक ही पद्धति पे करना चाहिए। तो इस जीवन में जो है ये आयुष का कितना बड़ा महत्व है? जी नाम मैं भूल गया, फिर भी नंद किशोर जी। नंद किशोर जी, आयुर्वेद की औषधियाँ, यूनानी की औषधियाँ, सिद्ध पद्धति में और जो हमारे होम्योपैथी की औषधियाँ हैं, ये भी साइड इफ़ेक्ट्स इसमें ना हो, इसकी पूरा ध्यान रखा जाता है। जब इन औषधियों का निर्माण कराया जाता है तो इसमें इस चीज़ को मानक को तय रखते हुए ये किया जाता है, ये साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। आप पूछ रहे थे एलोपैथिक की दवाइयों में भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स तो सब में रहते हैं। आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मुझे किस पैथी से इलाज कराना चाहिए, ये पूछना चाह रहे थे? जी, ऐसे जानना चाह रहे हैं कुछ। देखिए, महत्व है वो जानना चाह रहे हैं कि बराबर है दोनों का। आप किस पद्धति से इलाज कराना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप हमारे चिकित्सालयों में आएँ, आपको जिस भी पद्धति से इलाज कराना है आप उससे कराएं। हाँ, कुछ पद्धतियों में किसी चीज़ का विशेष इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है, इसकी जानकारी आपको हमारे चिकित्सालय में आने पर मिल जाएगी। तो नंद स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। और मुकेश जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि बाजार में मिलने वाली आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं बहुत महंगी होती हैं, क्या आयुष अस्पताल में मिलने वाली दवाएं फ्री मिलती हैं? आयुष के चिकित्सालयों में जो भी दवाइयाँ मरीजों को दी जा रही हैं वो बिल्कुल निःशुल्क हैं और मुफ्त में ही दी जाती हैं। जी, निःशुल्क हैं, मुफ्त में दी जाती हैं। अशोक जी, अवस्थी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी दवाओं के निर्माण में कुछ खतरनाक वस्तुओं का भी प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में क्या ये दवाएं मनुष्य के शरीर में, मरीज के शरीर में नुकसान ही पहुंचा सकती हैं? जी, प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। मैं बताना चाहूँगा कि सभी तरह की औषधियों के निर्माण में बहुत से धातुओं का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद, यूनानी और इन औषधियों में भी
कुछ हेवी मेटल्स का प्रयोग किया जाता है, परंतु आपकी जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें से उसके विषैले अंश को हटाकर और जड़ी बूटियों द्वारा उसका शुद्धिकरण करने के उपरांत ही हम उसको प्रयोग में करते हैं। इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अक्सर ये दिमाग में आता है कि जो दवाएं बाज़ार में उपलब्ध हैं उनका कोई मानक है कि नहीं, स्टैंडर्ड है कि नहीं, जो हम दवा ले रहे हैं वाकई वो पूरी तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, आयुष पद्धतियों के लिए जो भी आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथी की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उन सब का वो मानकों पर खरे उतरने के बाद ही उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। जैसे मानकों के लिए NABL की लैब है, उसके प्रमाण पत्र देने के उपरांत ही ये दवाइयाँ हम मरीजों को उपलब्ध कराते हैं। जी, ब्रजकिशोर पाठक जी, आप डॉक्टर साहब, आयुष पद्धति क्या वैज्ञानिक पद्धति है? क्या इसका मानकीकरण किया गया है? जी, आयुष चिकित्सा पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुष चिकित्सा पद्धति के सिद्धांतों और जो इसके आधारभूत तथ्य हैं ना, इनको आधुनिक चिकित्सा पद्धति का जब भी विकास हुआ है ना, उसके क्रम से काफ़ी पहले ही तय किया गया था और ये समय की कसौटी पर पूरी तरह से परखी हुई पद्धतियाँ हैं और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी हैं। डॉक्टर साहब, आयुष में योग को भी शामिल किया गया है, तो इसकी क्या व्यवस्था होती है? योग एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम अपने मन, शरीर एवं इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर रोग मुक्त रखने का प्रयास करते हैं और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को आयुष पद्धति में शामिल किया गया। और प्राकृतिक चिकित्सा में हम अग्नि, वायु, जल, मिट्टी जैसे प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल करके रोग मुक्त रहने का प्रयास करते हैं। योग को भी हमारे आयुष पद्धतियों में शामिल किया गया है और सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में 200 शैय्या से अधिक के चिकित्सालयों में करीब 25 योग विशेषज्ञों की तैनाती भी की गई है, जो वहां आने वाले आउटडोर में मरीजों एवं जो वहां भर्ती मरीजों हैं उनको योग की विधा से इलाज कराते हैं। जी, शिवानी जी, आप कुछ पूछेंगी? हेलो सर, नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि रक्षक लोगों का रुझान आयुष के प्रति बढ़ रहा है, लेकिन सीमित सुविधाओं के कारण ये लोग अपना इलाज नहीं करा पाते। ये बताना चाहूँगा मैं, ये लोगों में इतनी जागरूकता शायद नहीं है। आयुष की पद्धतियों से इलाज आपके बिल्कुल पहुँच में है और आपके जनपद में है, आपके जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है, आप वहाँ जा करके इलाज करा सकते हैं। ये कहना मैं समझता हूँ गलत है कि वो उनकी पहुँच में नहीं है और वो वहाँ जाकर इलाज नहीं करा सकते। जानकारी का अभाव है और जिसके लिए सरकार भी प्रयासरत है और हम लोग भी प्रयासरत हैं। डॉक्टर साहब, मेरठ से अनीता जी का फ़ोन है। हेलो। हेलो। हाँ, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ में। जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि आयुष में नब्ज देख करके पहचान की जाती है रोग की या आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, और ये भी जानना चाहूंगी कि लखनऊ में आयुष का सेंटर कहाँ पर है? जी, मैं बताना चाहूँगा, आयुष चिकित्सा पद्धतियों में प्राचीन काल में, पुराने समय में नब्ज देखकर ही इलाज किया जाता था, परंतु आज आयुष में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, इनके पाठ्यक्रमों में आजकल अब नब्ज के अलावा, नब्ज देखकर इलाज करने के अलावा पैथोलॉजिकल जांचें और इन सब तरीके के तमाम जो हमारे इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है ताकि हम उसका निदान करने में, जब हम डायग्नोसिस पर पहुंचना चाहें तो उसमें वो हेल्प हो, सटीक डायग्नोसिस बने। तो अब वह स्थिति नहीं रह गई है। अब तो हम इस चिकित्सा पद्धति में भी अपने तमाम और मॉडर्न जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के तरीके आ गए हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी आप ये जानना चाह रही हैं लखनऊ में? जी, लखनऊ में पूछ रही हैं। लखनऊ में हमारे लखनऊ के जिला स्तरीय चिकित्सालयों में कई हैं। राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय है, अवंतीबाई चिकित्सालय है, आसियाना में हमारा लोक बंधु श्री राजनारायण चिकित्सालय है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय है। इन तमाम चिकित्सालयों में आयुष के विंग्स बने हुए हैं जिससे आप आयुष की सेवाओं प्राप्त कर सकते हैं, और आपके मेरठ में भी है। जी। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जी हमारे बीच हैं। अनुज जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर आपसे मेरा एक प्रश्न है कि क्या आयुष पद्धति के द्वारा
सर्जरी अथवा ऑपरेशन का भी इलाज संभव है, या सर्जरी अथवा ऑपरेशन भी संभव है? जी, आयुष चिकित्सा पद्धति में, खासकर आयुर्वेद में सर्जरी के द्वारा अच्छा इलाज किया जाता है। से पाइल्स, फिस्टुला, इन जैसी बीमारियों का आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में क्षार सूत्र के द्वारा काफ़ी सफल इलाज किया जाता है। बाकी मैं यह कहना चाहूँगा कि आचार्य सुश्रुत को आधुनिक शल्य क्रिया का जनक भी कहा जाता है, तो इसमें भी आयुष चिकित्सा पद्धति में भी सर्जरी का काफ़ी महत्व है और सर्जरी के द्वारा भी, शल्य क्रिया के द्वारा भी इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, नैनीताल से हमारे एक दर्शक ने हमें फ़ोन किया है। हेलो हेलो हेलो, हाँ, आप अपना नाम बताएं। जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम शीला देवी जी। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरी बेटी है ना, 15 साल हो गई, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही। अच्छा, 15 साल की बच्चा है, कुछ बेटी है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो क्या आयुष के द्वारा उसका कुछ इलाज किया जा सकता है? निश्चित तौर पर किया जा सकता है, परंतु आज इस फ़ोन पे और इस प्रोग्राम के जरिए नहीं, आप नैनीताल से हैं, आप नैनीताल में भी जनपद स्तरीय चिकित्सालय में जाके उसका कारण पहले हमें निदान पता लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका आयुष पद्धति में इलाज संभव है तो इलाज किया जाएगा। जी, तो आप अस्पताल में अपनी बेटी का चेकअप ज़रूर कराइए और उसके कारण तभी पता चल पाएगा कि उसकी जो हाइट है वो क्यों नहीं बढ़ रही है। फिलहाल वक्त हो गया है मिशन हेल्थ में एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कार्यक्रम देख रहे हैं आप मिशन हेल्थ और आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं में आयुष के महत्व के बारे में और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अश्विनी जी। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम जो हाइट और उसकी बात कर रहे थे, उसमें आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, समस्त अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐड प्रचार पेपरों में और इवन टीवीज़ पे, तमाम चैनल्स पे आते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें सब कुछ गलत है, परंतु मेरी सलाह ये है कि आप उसमें प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से पहले एक चिकित्सक की सलाह अवश्य लें, उसके बाद ही उसका प्रयोग करें। जी, मनीषा जी हमारे बीच हैं, आप कुछ पूछेंगी? नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। क्या चोट मोच जलने कटने में भी आयुष चिकित्सा है? चोट मोच जलने कटने में निश्चित तौर पर आयुष चिकित्सा पद्धति से उसका इलाज किया जाता है। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है और आयुर्वेद में भी इसका इलाज है। मैं ये कहना चाहूँगा बार बार अपने दर्शकों से कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों में समस्त जटिल रोगों का भी इलाज है और सामान्य रोगों का भी इलाज है। चोट मोच जलने कटने में भी बिल्कुल इलाज है। डॉक्टर साहब, आम धारणा ये रहती है कि इसमें चूरन, चटनी और मीठी गोलियां दी जाती हैं, तो क्या ये स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होती हैं? ये कब और मतलब कितनी फ़ायदेमंद है ये? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग का। हम अपनी दवा पहुँचाने के लिए, जैसे हम अपनी बात पहुँचाने के लिए दूरदर्शन या किसी अन्य चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह दवा पहुँचाने के लिए भी किसी माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। चूरन और चटनी एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी दवा पहुंचाते हैं। ये इसके खाली माध्यम का ही नहीं काम करती है, ये काफ़ी दिनों तक दवा सही बनी रहे उसका भी माध्यम का काम करती है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बोल दूं, घरों में अचार वगैरह रखने के लिए उसमें कुछ लोग मिला देते। क्यों मिला देते? काफ़ी दिनों तक चले। होम्योपैथी की गोली के बारे में बड़ी खराब मान्यता लोगों में जनरली मैंने देखी है कि वो तो सब एक ही तरह की मीठी मीठी गोलियां होती हैं। मैं कहना चाहूँगा वो गोलियां सिर्फ एक माध्यम है और उसमें दवा अलग अलग होती है। तो ये चूरन चटनी और ये कहने में अलग बात है, परंतु यह एक माध्यम है और ये सारी दवाइयाँ काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। इन माध्यम से हम दवाइयों को अपने रोगियों के बीच में पहुंचाते हैं। जैसे कोई बच्चा है या बूढ़ा है, उसमें काफ़ी आसानी होती है इस तरह से अगर हम दवा देते हैं। मीठी
या चूरन जी, बच्चे खाने में भी इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ जी, स्वाद थोड़ा बन जाता है जी, स्वाद बन जाता है। और अगर आप कहेंगे तो अंग्रेजी दवाइयों की मैं बात करूं, बच्चों के सिरप वीरप के लिए भी तमाम आजकल देखते होंगे ऑरेंज फ्लेवर्ड और ये इस तरह से, ये सिर्फ माध्यम के लिए किया गया। डॉक्टर साहब, अगर कोई मरीज अस्पताल में जाता है तो वो कैसे निश्चित करे कि उसको एलोपैथिक इलाज चाहिए, होम्योपैथिक चाहिए, यूनानी चाहिए, या कौन सी किस तरह का इलाज उसके लिए उचित होगा? जी, अस्पताल चिकित्सालय में जाने के बाद वो पता कर सकता है, अपने चिकित्सकों से ही पूछकर पता कर सकता है। चिकित्सक उन्हें किस विधा से इलाज सही रहेगा कराना, वो उन्हें वहाँ उनकी सलाह दे सकता है। वैसे वो खुद भी स्वतंत्र है, जिस विधा से इलाज कराना चाहे वो जाके करा सकता है। लेकिन अगर उसे जानकारी नहीं है कि से जोड़ों के दर्द के लिए मुझे ऑर्थोपेडिक्स में एलोपैथिक के पास जाना चाहिए या इसके पास जाना चाहिए, आयुर्वेद में पंचकर्म या और किसी जगह जाना चाहिए, तो वो वहाँ हमारे चिकित्सालय में चिकित्सकों की सलाह ले सकता है। डॉक्टर साहब, क्या आयुष में संपूर्ण जो शरीर है उसकी जांच, उसका जो कोई भी अगर तकलीफ है उसका इलाज संभव है? जटिल से जटिल, सामान्य से सामान्य, किसी भी तरह की अगर तकलीफ है या पूर्ण परीक्षण उसके द्वारा संभव है? मैं बताना चाहूँगा, आयुष चिकित्सा पद्धतियों में भी इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट प्लान मौजूद है और हमारे चिकित्सालयों में उपलब्ध भी है। वह अपना संपूर्ण शरीर का भी इलाज करा सकते हैं। उसमें एक विधा पंचकर्म है, वो सभी जानते हैं। वो आजकल अभी तो फिलहाल लोक बंधु राजनारायण चिकित्सालय में ही उपलब्ध है, परंतु इसमें मौजूद है। जी, तो ये था मिशन हेल्थ का आज का हमारा कार्यक्रम। और अब चलते 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 में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करते हैं और फिर उन्हें आमंत्रित करेंगे अपने यहाँ इसी कार्यक्रम में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, क्या आयुष चिकित्सा और दवाइयाँ वैज्ञानिक और प्रामाणिक हैं? प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए। क्या आयुष चिकित्सा और दवाइयाँ वैज्ञानिक और प्रामाणिक हैं? और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com। तो डॉक्टर साहब, आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आयुष के बारे में हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम आप सभी आमंत्रित दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिले होंगे। और वो जो दर्शक जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं और जिन्होंने हमें फ़ोन किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।